प्रियो, आज हम चिंता करेंगे कि यीशु मसीह दुख भोग के समय में जब उसका न्याय हो रहा था, एक ऐसा टेस्टिमनी दिया, ऐसा गवाही दिया जो गवाही आज तक कोई नहीं दिया है। वो जानता था मैं मरने वाला हूं, जानता था कि मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूं, वो जानता था मुझे सताए जाएंगे, मेरे को ऊपर कोरड़ा मारा जाएगा, मेरे हाथ पर कीला ठोका जाएगा, मेरा सर पर कांटों का मुकुट चढ़ाया जाएगा, मेरा वस्त्र को खोल देंगे। वो सब कुछ जानता था मेरे प्रियो। वो जानकर भी वो अपने आप को सौंप दिया एक मेमना के हिसाब से। आज उसका गवाही को हम ध्यान करेंगे, जो पिलातुस के सामने यीशु मसीह जो गवाही को दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एक पद को अगर हम पहले निकालेंगे, पहला तिमोथी का किताब, उसका 1 अध्याय, पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय अगर हम उसका पढ़ाई करेंगे 13 पद को, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह का जो अंगीकार था, जो गवाही था, जो टेस्टिमनी था, ये पौलुस यहाँ पर आत्मा की अगुवाई से हमको बताना चाहता है। तिमोथी को लिखता है, पहला तिमोथी 6 अध्याय में 13 पद में तिमोथी का मंडली को लिखता है, तिमोथियों को लिखता है। यीशु मसीह क्या गवाह दिया था, क्या अंगीकार किया था। अगर हम उसको खोलेंगे यूहन्ना का 18 अध्याय, सुसमाचार का पत्री, अगर यूहन्ना 18 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 35। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजक ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पिलातुस को उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? अब पिलातुस क्या कहता है यीशु मसीह से, और एक बार पढ़ाई करेंगे तो हमें समझ में जरूर आएगा। यूहन्ना का पत्री 18 अध्याय और उसका 35 पद। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरे ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। देखिए, पिलातुस एक विजाती है, ये यहूदी नहीं है। और देखते हैं कि जो शास्त्री फारूसी लोगों, यहूदी लोगों यीशु को पिलातुस के हाथ में सौंप दिए, क्योंकि पिलातुस का अधिकार था, वो रोमी शासन का अधिकारी था। यहूदी शास्त्री फारूसी लोगों के पास वो अधिकार नहीं था, वो लोग रोमी शासन के अंडर में थे, और यीशु को उसके हाथ में सौंप दिया। और पिलातुस कहता है, पिलातुस कहता है कि पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजक ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? उसने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात को हम ध्यान करेंगे। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार इस संसार में 33.5 साल रहा। 30 साल तो अपने परिवार के साथ में रहा, परिवार का अनुभव को चखा। उसके बाद 3.5 साल संसार में प्रचार करने लगा, प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार करने लगा, प्रभु का मर्जी को, प्रभु का इच्छा को, परमेश्वर का आज्ञा को
प्रचार करने लगा। इस संसार के बारे में प्रभु यीशु मसीह प्रचार नहीं किया मेरे प्रियो, जानता था इस संसार एक दिन नाश होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह पिलातुस को कहता है कि मेरा राज्य ये नहीं है, मेरा राज्य तो वहां है। प्रभु का राज्य क्या है मेरे प्रियो? प्रभु का राज्य अनंत राज्य, जो राज्य कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये जो राज्य है ये खत्म हो जाएगा। कितने आए कितने गए मेरे प्रियो, कितना महाराजा आए, कितने राजा आए, कितने राजा आए, मर गए मिट गए, उसके बाद फिर राजा आए मर गए, ऐसा चल रहा है। और एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था, यहाँ राज्य करने के लिए नहीं आया था। सिंहासन उसके लिए एक महल बनाया जाएगा, सिंहासन में बैठेगा, मुकुट पहनाया जाएगा। ये संसार में जिस प्रकार राजा लोग मुकुट पहनते हैं, सिंहासन उनका है, घोड़ा है, बहुत सारा प्रजा है, वो राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्गराज निकट है, मन फिरा, अपने अपने पापों से मन फिरा क्योंकि स्वर्गराज निकट है। यूहन्ना भी वही प्रचार किया कि अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है। कौन सा राज्य के लिए मैंने यीशु मसीह बोल रहा था? स्वर्ग राज्य के लिए, अनंत राज्य के लिए, जो राज्य कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया अनंत जीवन देने के लिए। कारण क्या था? कारण आदम के पाप के द्वारा, हम देखते हैं आदम के पाप के द्वारा सारे मानव जाति पापी हो गए। सारे मानव जाति का कनेक्शन परमेश्वर के साथ टूट गया। जो आदम के साथ जो कनेक्शन था परमेश्वर के साथ, जो आदम के वाटिका में परमेश्वर आकर सहभागिता करता था, संगति करता था, फेलोशिप करता था, पाप करने के चलते वो फेलोशिप टूट गया। टूटने के चलते हम देखते हैं कि ये पृथ्वी और स्वर्ग में व्यवधान हो गया मेरे लिए। और यीशु मसीह वही चीज को पूरा करने के लिए, उस चीज को फुलफिल करने के लिए जो शैतान ने छुड़ा लिया था, शैतान से फिर छीनने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। कभी भी यीशु मसीह इस संसार के लिए कहीं भी वाद विवाद नहीं किया है। बाइबल को पढ़ के देख लीजिएगा। लोगों को चंगा किया, भूतों को छुड़ाया, भूतग्रस्त लोगों को छुड़ाया, लकवा बीमारी को चंगा किया, कोढ़ी को चंगा किया, अंधा को चंगा किया। हम देखते हैं प्रभु सबको चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया। वो कभी भी नहीं चाहा कि मैं इस संसार में राज्य करूंगा बोलकर, क्योंकि वो जानता था तो सृष्टि करता है मेरे प्रियो, उसका राज्य अलग है। प्रभु का उद्देश्य था कि सारे मानव जाति उद्धार पाए। तो पिलातुस को यीशु मसीह कहता है कि मेरा राज्य ये नहीं है, मेरा राज्य वो है। मेरे प्रिय, आज का विश्वासी क्या कर रहा है? ये संसार के सारे बातों के लिए आज का विश्वासी यीशु मसीह को ही भेज देता है, यीशु मसीह को ठुकरा दे रहा है। मेरे प्रिय, आप दुभोग सप्ताह पालन करते हो, पिता खाते, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, उपवास कर रहे हो, रो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन छोटे छोटे बातों के लिए आप झगड़ा कर रहे हो। आज जगह के लिए झगड़ा, जमीन के लिए झगड़ा, पानी के लिए झगड़ा। क्या मसीह हो? मसीह का क्वालिटी है क्या? आप सब यीशु मसीह का बैरी है, क्रूस का बैरी, शत्रु है, परमेश्वर का शत्रु। ये संसार के शत्रु जो है मेरे प्रियो, संसार की अभिलाषा में जो लगे हुए हैं, ये संसार को जो फॉलो करता है वो परमेश्वर का बैरी है, परमेश्वर का शत्रु है। इस संसार के सदृश ना बनो का कहा जाता है। तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। लेकिन हम इस संसार को तो पूरा पकड़े हुए हैं। आज मंडली में राजनीति हो गया है, पोस्ट के लिए झगड़ा। किस प्रकार का विश्वासी हो मेरे? आज ख्रिस्टियन लोग ज्यादा राजनीति करते हैं, आज ख्रिस्टियन लोग ज्यादा झगड़ा झाटी करते हैं, छोटा छोटा चीज के लिए झगड़ा करते हैं, छोटा छोटा पाप भी उनके जीवन से दूर नहीं होता है। यीशु मसीह अगर चाहता तो यहाँ पर महल खड़ा कर सकता था, यीशु मसीह चाहता था यहाँ पर बिल्डिंग खड़ा कर, एक इशारा खाली, लेकिन वो नहीं चाहा, वो दुख उठाया। वो जानता था यहाँ कुछ फायदा नहीं। यीशु मसीह अपने लोगों को, विश्वासी गणों को, जो उसको विश्वास करते हैं, प्रभु के लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए इस धरती पर आया था, एक माध्यम है। यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना तुम कुछ कर नहीं पाओगे, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मेरा जीवन हूं। पिलातुस से कहा ये मेरा राज्य नहीं है,
मेरा राज्य अलग है। पिलातुस भी जाती है, वो कैसे समझेगा? मेरे प्रियो, हम यहाँ के लिए इतना झगड़ा हो रहे हैं, हम यहाँ के लिए इतना मतलब क्या बोले, शर्म लगता है, देखने से शर्म लगता है। आप अपने आप को मसीह कहते हो, पानी के लिए झगड़ा करते हो, पोस्ट के लिए झगड़ा करते हो, खाने के लिए झगड़ा करते हो। जिस प्रकार इस्राएल को उनका जीवन था, खाने के लिए प्रभु से बलवा कर रहे हैं, पीने के लिए प्रभु से बलवा कर रहे हैं, प्रभु का इच्छा में चलने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है, थोड़ा सा दुख उठाने के लिए भी कोई कोशिश नहीं करता है। थोड़ा सा पीन मार देंगे तो कितना बवाल खड़ा कर देते हैं, कोई कुछ कह दिया तो कितना बवाल खड़ा कर देते हैं। यीशु मसीह को 3 किला ठोका गया था, कलवरी क्रूस पर झुला हुआ है। उस जगह में आप रहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह किया, आपके बदले वो क्रूस पर चढ़ गया। कभी भी आप चिंता नहीं करते और उम्मीद लगाए रहते हो कि हम भी स्वर्ग राज्य जाएंगे। कभी नहीं जा पाओगे मेरे प्रिय। आपका स्वभाव जब तक बदलेगा नहीं, आपका चरित्र बदलेगा नहीं। मंडली में आपका टेस्टिमनी अच्छा है। आज मंडली में कैसा टेस्टिमनी होता है जानते हैं? प्रभु ने मुझे नया गाड़ी दिया, बहुत आशीष किया। प्रभु ने मेरा बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया, बहुत अच्छा। प्रभु ने मेरे ये आशीष किया, वो आशीष किया। वो खाली सांसारिक बातें मेरी प्रिय, आत्मिक बातें कहाँ दिखाई देता आपके जीवन? मंडली में अच्छा गवाही है, लेकिन बाहर में आपका टेस्टिमनी किया है, बाहर में आपका गवाही किया। यीशु मसीह को देखिए मेरे प्रिय, पूरा पिलातुस के सामने खड़ा है, लोग चिल्ला रहे हैं, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस कहता है, मैं तो यहूदी नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लोग ही तुमको मेरे हाथ में सौंप दिए हैं, तुम क्या कर रहे हो? यीशु मसीह टेस्टिमनी दिया, मेरा राज्य ये नहीं, मेरा राज्य ये नहीं, मेरा राज्य तो अलग है। मेरे प्रियो, जब तक आप दुख नहीं उठाओगे, जब तक आप निंदा आपका नहीं होगा, मसीह के लिए आप दुख नहीं उठाओगे। मसीह के लिए दुख उठाने का मतलब क्या है? आपको दुख उठाना पड़ेगा। कोई गाली देता तो उसको बदले गाली नहीं देना है, कोई झगड़ा करता आपके साथ, उसको झगड़ा नहीं करना, उसके लिए प्रार्थना करना। यीशु मसीह से सीखना मेरे प्रियो। जो लोगों को यीशु मसीह मदद किया था, जो लोगों को चंगा किया था, जो लोगों को यीशु मसीह रोटी खिलाया था, जो लोगों को यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया था, जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दिया था, अंधे को आंख खिलाया था, कोढ़ी को चंगा किया था, वही लोग को उन क्रूस के सामने खड़े होकर यीशु मसीह को ठट्ठा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु ये क्या करते हैं, इनको पता नहीं, इनको माफ कर दे। कौन सा अवस्था में यीशु मसीह है? क्या राजा के होकर बैठा है, आनंद कर रहा है, खुशी कर रहा है, भोग कर रहा है? उसी अवस्था में है, दुख की अवस्था में, कष्ट की अवस्था में है, और उसी अवस्था में रहकर वो क्षमा कर रहा है। लेकिन हमारा थोड़ी ऐसी चीज के लिए हम किसी को क्षमा देने नहीं पाते हैं, वही झगड़ा रिपीट होता रहता है। कब आप सुधरोगे मेरे प्रिय? कब सुधरो? यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है मेरे प्रिय। अब 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, किसी को 50 साल मंडली में हो गया, क्रिश्चियन है, रजिस्ट्री में भी नाम लिखा गया, लेकिन आपका जीवन अभी तक नहीं बदला। मेरे प्रियो, अगर जीवन नहीं बदलेगा तो नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे। यीशु मसीह कहता कि मेरा राज्य ये नहीं, मेरा राज्य। हमें भी ऐसा सोचना है, हमारा राज्य ये नहीं, हमारा राज्य वो है। मेरे प्रियो, अब्राहम को देखिए, इसहाक को देखिए, याकूब को देखिए, वो लोग जिंदगी भर तंबू में रहते थे, इतना धनी होने के बाद वो लोग को चाहते कि आप बिल्डिंग नहीं बनाते, वो लोगों चाहते तो बिल्डिंग बना सकते थे, उनका पास बहुत धन था। मेरे प्रिय, क्यों लोग तंबू में रहते थे? उनको पता था कि यहाँ का जो घर है एक दिन नाश हो जाएगा, हमें तो स्वर्गीय तंबू को चाहिए। एक पद को निकालेंगे, इब्रानी उसका 11 अध्याय। इब्रानी 11 अध्याय
अगर हम 8 पद से पढ़ेंगे, इब्रानी 11 अध्याय उसका 8 पद से पढ़ेंगे, क्या लिखता है? विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस तीर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और एक बार पढ़ते हैं 10 पद को। क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। स्थिर नींव वाले, जो हमेशा स्थिर रहेगा, ऐसा नींव है जो कि स्वर्ग में है। उसी नगर का बाट जो रहते, इसी लोग तंबू में रहते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जगह की घर देंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें रहेंगे। यही दुनिया ही को सोच लिया कि यही हमारा अनंत जीवन है। क्या कहा इस मसीह पिलातुस से? ये मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य अलग है, अनंत राज्य, जिस राज्य में हम जाने वाले हैं। जिसको विश्वास करेगा, उसने क्या किया? चलो से कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, मुझ पर और मेरे पिता पर विश्वास रखो, भरोसा करो। मैं जा रहा हूं पिता के पास, मैं जाऊंगा फिर आऊंगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 पद से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या लगता है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। रहने के स्थान है मतलब घर ऑलरेडी है, फिर बन रहा है, कंप्लीट हुआ है, कुछ बन रहा है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, यही नगर का बाट को अब्राहम, इसहाक, याकूब बाट जो रहे थे, जो नगर प्रभु बनाया, एक स्थिर नींव, वो कभी ढाने वाला नहीं। लेकिन ये जो पृथ्वी का नींव ढा जाएगा। यूक्रेन और ये रूसिया के विरुद्ध में जो युद्ध को आप देखे, आपको क्या पता चला इस युद्ध में? 1 महीना से ज्यादा युद्ध चला। उसका नजारा को देखिए मेरे, उसका नजारा को देखने से पता चलता कि अंतिम समय आ गया है और अब पृथ्वी का हाल ऐसा होगा। जो बम गिराए गए मेरे प्रियो, यूक्रेन में रूसिया जो बम बारी कर रहा था, जितने बिल्डिंगे बनाया गया था, सुंदर चीज को बनाया गया था, सब कुछ तहस नहस हो गया, पूरा काला हो गया, मतलब ध्वस्त हो गया, पूरा मिट्टी में मिल गया, मतलब दिखने का लायक नहीं है। पृथ्वी का दशा ऐसा होने वाला है और आप पृथ्वी पर रहने के लिए आप चिंता कर रहे हो, यहीं पर घर बना रहे हो। मसीही लोग आज दुख उठाना नहीं चाहते हैं। मसीही लोग आज दुख उठाना नहीं चाहते, खाली सुख, खाली सुख। परमेश्वर का राज और धर्म का खोज कर तो तुम्हें सारे वस्तुएं मिलेगा। यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। आज विश्वासी लोगों का जो सोच है ना, चेले लोगों का भी वही सोच था। जब यीशु मसीह के साथ चेले थे, साथ में रहते थे चेले, खाली खाना पीना, आश्चर्य कर्म। आज को विश्वासी को केवल चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, दुख उठाना नहीं चाहिए। हमको दुख नहीं होना चाहिए, हमको बीमार नहीं होना चाहिए, हमारा अभाव नहीं होना चाहिए, हमें घटी नहीं होना चाहिए। जो दुख उठाने को जानेगा, जो क्रूस को जानेगा, जो क्रूस को पहचानेगा, वचन में क्या, क्रूस नहीं तो ताज नहीं है मेरे।
यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा ताकि हमें अनंत जीवन मिले। यहाँ थोड़े समय के लिए हम परदेसी हैं। जिस प्रकार हम देखें अब्राहम बाढ़ जो रहा था, इसी लोग तंबू में रहते थे, उनके पास बहुत सारा भेड़ बकरिया, बहुत सारा धन दौलत से माला माल थे। तो इसीलिए पिलातुस को यीशु मसीह उत्तर दिए। यूहन्ना उसका 18 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे 35 पद को, तो क्या कहते हैं, और एक बार पढ़ाई करते हैं तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। 18 का 35। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरे ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। शास्त्री, फारूसी, प्रधान याजक सब यीशु मसीह के पीछे गिरे हुए थे और यीशु मसीह को पकड़वाए, यीशु मसीह को जबरदस्ती कलवरी के क्रूस पर चढ़ाना चाहते। कोई दोष नहीं था मेरे प्रियो। किस चीज के लिए? इनका जो व्यापार था, इनका जो बिजनेस था, इनका सब बिजनेस बंद हो गया था मेरे। यीशु मसीह छोटा, मतलब उनके सामने मतलब छोटा है। ये लोगों अभिज्ञता है, इनका पास सब ज्ञान है, बुद्धि भंडार भरा हुआ है। वे लोगों ने ईर्ष्या किया, जलन किए मेरे प्रियो। लेकिन जो जगत का जो सृष्टि करता है, उद्धार करता को लोग पहचाने नहीं पाए और काले के क्रूस पर उनको चढ़ा दिया, जाने नहीं पाए। आज ही ऐसा ही हो रहा है मेरे प्रियो। आज विश्वासी इस प्रकार करता है। आज इस मसीह को काले के क्रूस पर आप चढ़ा रहे हो। यही सब ये पृथ्वी का ऊपर आपका जो लालसा है, पृथ्वी का ऊपर जो आपका लालसा है, थोड़ा सा धन के लिए, थोड़ा सा जगह के लिए, थोड़ा सा जमीन के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए हम यीशु मसीह को ही इनकार कर रहे हैं। यीशु मसीह का राज्य ये नहीं है। यीशु मसीह का राज्य, चलो से बोल दिया था, मैं जा रहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, मेरे पिता पर और मुझ पर भरोसा रखो, मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा, आने वाला है यीशु मसीह। ये पहला गवाही था यीशु मसीह का। क्या गवाही दे रहा है? मेरा राज्य ये नहीं। संसार के बारे में गवाही नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा गवाही क्या रहता है? ए प्रभु ये दिया, प्रभु वो दिया, प्रभु ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया। हमारा गवाही सांसारिक है। जिस दिन हमारा गवाही आत्मिक होगा, हमारे लिए टिकट कट गया होगा स्वर्ग के लिए। हमारा गवाही सांसारिक, आप सांसारिक गवाही देखिए, किसको आप उल्लू बना रहे हो? संसार में तो आपको सब कुछ मिलेगा, प्रभु तो दे देगा। तो उसका राज, उसका धर्म का खोज करेगा तो प्रभु सब कुछ देगा, चंगाई भी देगा, आशीष भी देगा, बिल्डिंग देगा, सब कुछ देगा। लेकिन आज इस गवाही को देकर आप किसका महिमा कर रहे हो? आपका सांसारिक गवाही के द्वारा क्या प्रभु को महिमा मिलता है? नहीं मिलता है। दुख उठाने वाला गवाही आपके जीवन में है। बाहर में आपका टेस्टिमनी दिखना चाहिए मेरे भी, अंदर कलीसिया के अंदर में नहीं, कलीसिया के बाहर में आइए, लाइन में खड़ा रहिए, राशन कार्ड के राशन जहाँ मिलता है ना, वहां पर खड़ा रहिए, तब पता चलेगा आप कैसा विश्वासी। तो मेरे प्रियो, ये था पहला गवाही यीशु मसीह का। पिलातुस ने कहा, पिलातुस कहने का मतलब है, पिलातुस सोचता है कि मैं सब कुछ कर पाऊंगा। मेरे सामने यीशु मसीह को खड़ा कर दिया है, मैं सब कुछ कर पाऊंगा। और यीशु मसीह को बोलता है कि मैं तो यहूदी नहीं हूं, मैं तो अन्य जाति हूं, लेकिन तुम्हारे लोग ही तुम्हें सौंप दिए, तुम्हारे यहूदी लोग, तुम्हारा याजक, प्रधान याजक, शास्त्री, फारूसी, ये सब तुम्हें सौंपे मेरे हाथ में, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? तो मतलब यीशु मसीह को कहना चाहता है कि तुम गिड़गिड़ाओ, तुम उसे निवेदन करो, क्योंकि मैं तुम्हें छुड़ाने का हक रखता हूं। पिलातुस का कहने का मतलब वही था। लेकिन यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है मेरे प्रियो, वो इसलिए तो आया था धरती पर। यीशु मसीह सालिश करने वाला नहीं था मेरे प्रिय। यीशु मसीह पॉलिश करने वाला नहीं है। यीशु मसीह किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। यीशु मसीह जानता था जो उत्तर देना है
को उतर दिया। ये उसका पहला गवाही। हमारा जीवन में भी ऐसा गवाही होना चाहिए मेरे। अगर मसीह जीवन में ऐसा गवाही नहीं है तो मसीह नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो नामधारी है। जहां पर आशीष मिलेगा, जहां पर चंगाई मिलेगा, वहां पर जाकर भीड़ जमाते हैं। और समय आएगा तो इस मसीह को इनकार भी कर देंगे, इस मसीह को ठुकरा देंगे। हम दुख उठाएंगे, मेरा कोई गलती नहीं है, मैं कैसे उसकी बात को मानूं, मैं कैसे उसकी क्षमा दूं। बाहर में आपका टेस्टिमनी पता चलेगा आप किस प्रकार का विश्वासी हैं। दूसरी बात, यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 10 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उससे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। और उसके बाद 10 पद लिखता है, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्योंकि तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। मेरे प्रियो, पिलातुस अपना अधिकार को, अपना पोस्ट को लिए क्या करता है? यीशु मसीह को कहता है कि मेरा अधिकार है, तो कुछ कोई नहीं बोलता है। इधर चिल्ला रहे लोग, प्रभु यीशु मसीह का न्याय हो रहा है मेरे प्रियो। वो न्याय का सिंह कटघरे में खड़ा हुआ है, उसका विचार हो रहा है, उसका न्याय हो रहा है। और ऐसा सिचुएशन में यीशु मसीह का बोल को देखिए, उसका टेस्टिमनी को देखिए, उसका गवाही को देखिए। क्या हम उसी दशा में अगर रहेंगे कि हमारा अंदर वो गवाही निकलेगा, वो टेस्टिमनी निकलेगा? देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। पिलातुस कहता है कि तू कुछ बोल ताकि मैं तुझे छुड़ा सकूं, मुझे अधिकार है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? ऊपर से अगर ऑर्डर नहीं आता, ऊपर से अगर परमेश्वर मतलब मेरा बाप अगर ऑर्डर नहीं देता, अगर मेरा बाप इच्छा नहीं करता, ऊपर से अगर अधिकार नहीं होता, तू आज मेरे सामने खड़ा होने नहीं पाता। वो अधिकार तुझे मिला है, बिल्कुल तू मेरे सामने खड़ा हुआ है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला कर कहा, यदि तुम इसको छोड़ दिया तो तेरे भक्ति कैसर की और नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह के चबूतर था जो इब्रानी में गबत्था कहलाते हैं, और वहां न्याय आसन पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उससे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। कितना वेदना है मेरे प्रियो। 6 घंटा का समय के बाद ही है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह को न्याय हो रहा था। यीशु ने कहा, ऊपर से अगर तुम्हें अधिकार नहीं मिलता तो तू मेरे सामने खड़ा नहीं होता। फिर भी यीशु मसीह कुछ नहीं कहा मेरे प्रियो। ये गवाही है, यीशु मसीह ऐसा टेस्टिमनी दिया। ये 2 गवाह जो हम सुने हैं।
जब तक ऊपर से कुछ नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह को बहुत जगह में यीशु मसीह को पकड़ाया गया था, लेकिन यीशु मसीह वहां से निकल गए थे, क्योंकि समय नहीं आया था। समय जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कुछ काम नहीं होता। हर बातों का एक समय रहता है मेरे प्रिय। समय के अनुसार सब कुछ होता है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आता है। प्रभु ऊपर माने परमेश्वर पर उसका भरोसा था यीशु मसीह का, और परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता था, अपने पिता के ऊपर डिपेंड करता था। जब तक वहां से ऑर्डर नहीं आता है, जब तक वहां से साइन नहीं आता है, हमें कुछ करना नहीं। हम उतावली होते हैं, समय नहीं होते ही हम सब कुछ कर देते हैं, इसलिए हम फेलुअर हो जाते हैं। काना नगर में क्या हो, काना नगर में दागरस घट गया, तो ये मरियम आकर बोलता है कि उनका दागरस घट गया। इसमें से कहा, हे नारी, तेरा मुझसे क्या काम, मेरा समय अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर का ऑर्डर नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, लाजर मर गया, यीशु मसीह 4 दिन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका समय नहीं आया था। क्योंकि परमेश्वर जब बोलेगा तब जाकर वो करता है। समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हर काम को करता था, पिता की इच्छा के अनुसार। वो अपनी इच्छा से नहीं चलता था कि हम क्या करते हैं। हम अपनी इच्छा से गिर जाते हैं, हम अपनी इच्छा से गीत गाते हैं, हम अपनी इच्छा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम समय के अनुसार नहीं करते हैं। समय को बहुमूल्य समझना है मेरे प्रिय। सब दिन बुरे हैं, कैसे चाल चलते, ध्यान से देखो कैसे चाल चलते। एफिसियों का पत्र कहता है, ध्यान से देखो कैसे चाल चलते। बोने का समय, उखाड़ने का समय, मृत्यु का समय, जन्म होने का समय, दुख का समय, आनंद का समय। यीशु मसीह पिता के इच्छा के अनुसार, पिता के समय के अनुसार ही वो अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था मेरे। वो चुप रहा, बोला, टेस्टिमनी दिया, भयानक टेस्टिमनी। ऊपर से ऑर्डर नहीं आता तो मेरे सामने खड़ा नहीं था, फिर भी पिलातुस उसका समझ में नहीं आया क्या बोलता है वो। और हम देखते हैं कि इस मसीह को सौंपा गया। वो चाहता था कि इसको सौंपा जाए। रात भर यीशु मसीह सोया नहीं मेरे लिए। ये अदालत, वो अदालत, वो अदालत, पैदल 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 उसको ले जा रहे थे मेरे लिए। कितना तड़प, कितना दुख, कितना कष्ट। हमारा जीवन में अगर अभियोग आ जाता है तो थोड़ा सा भी जगह हम कितना बवाल कर देते हैं, कितना झगड़ा कर देते हैं। भाई के साथ झगड़ा करते हैं, बहन के साथ झगड़ा करते हैं, माँ के साथ झगड़ा करते हैं, बाप के साथ झगड़ा करते हैं, पति के साथ झगड़ा करते हैं, पत्नी के साथ झगड़ा करते हैं। आज तो ऐसा चल रहा है विश्वास लोगों का जीवन। यीशु मसीह को अगर हम फॉलो करना है मेरे प्रिय, यीशु मसीह कहा मेरे पीछे आओ। पीछे आने का मतलब क्या जानते हैं? उसको फॉलो करना। क्या फॉलो करना है? उसका गुणों को फॉलो करना है, उसका स्वभाव को फॉलो करना है। कभी भी यीशु मसीह किसी को, जब मैंने गाली के बदले गाली नहीं दी, थप्पड़ मारा गया लेकिन गाली नहीं दी, दाढ़ी नोचा गया लेकिन गाली नहीं दिया गया, चाबुक मारा गया, कोड़ा मारा गया लेकिन गाली नहीं दी। क्यों जानते हैं? सह लिया। हमें सहने का शक्ति भी नहीं है मेरे प्रियो। ये 2 गवाह बहुत महत्वपूर्ण रखता है हम लोग का जीवन। सिचुएशन क्या था यीशु मसीह का? न्याय का समय था, उसका न्याय कर रहे थे, विचार कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को कभी भी झुकाया नहीं, अपने आप को कभी भी सालिश, पिलातुस के साथ सालिश नहीं किया। वो हमेशा बना रहा प्रभु का बच्चा। जब गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, हो सके तो कटोरा मुझसे हटा ले, जब उसका यीशु मसीह का पसीना लहूस बन गया मेरे प्रियो। जानता था भी मैं दुख उठाना है, मेरे को इस चीज को उठाना है। पिता से निवेदन करता है, लेकिन बोलता है कि पिता ये मेरा इच्छा है, आपका इच्छा मेरे जीवन में। सब दुख का कटोरा को पीना पड़ेगा, दुखों को उठाना पड़ेगा। अगर दुख नहीं उठाता मेरे प्रियो, अगर कष्ट नहीं उठाता है तो मेरे प्रियो हम आज नरक में होते सब। उसी के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, उसी के बलिदान के द्वारा आज प्रभु हमारे लिए स्वर्ग का द्वार को खोल दिया। यीशु मसीह, पर्दा फट गया मेरे प्रियो, ऊपर से नीचे, अन्य जाति के लिए। हर एक कौम को, हर एक जाति को, हर एक धर्म को यीशु मसीह प्रेम करता है। हर जगह से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यही था प्रभु यीशु मसीह का प्लानिंग, यही था परमेश्वर का प्लानिंग। दूसरा प्लान, पहला प्लान फेल्योर हो गया एदन के वाटिका में, लेकिन प्रभु दूसरा प्लान, मास्टर प्लान किया। यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा
दूसरा बेटा आया, आज्ञाकारी बना, प्राण देने तक वो आज्ञाकारी बना, दास बन गया, नम्र बन गया मेरे प्रियो, और सिखा कर गया। चेले लोगों को छोड़कर चले गए थे। जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया तो समझ पाए कि प्रभु का उद्देश्य क्या है। आज मंडली क्यों नहीं चल पा रहा है जानते हैं प्रभु के मार्ग में? क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक लोग नहीं पाए हैं। पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया नहीं है। पवित्र आत्मा अगर आता तो छोटा छोटा विषय में झगड़ा नहीं करते, पानी के विषय में झगड़ा करते हैं, खाने के विषय में झगड़ा करते हैं, सामान के विषय में झगड़ा करते हैं, पोस्ट के विषय में झगड़ा करते हैं। कलीसिया में आज वही तो भरा पड़ा हुआ है मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में होता तो आप ऐसा बात नहीं करते मेरे प्रिय। चेले लोगों का जीवन में जब पवित्र आत्मा आया तब देखिए उनका रवैया, देखिए प्रेरितों का काम को पूरा पढ़ाई कीजिएगा, देखिएगा पतरस जो इनकार करने वाला था, पतरस जो प्रभु को ठुकराया था, पतरस जो बड़ा बड़ा बात बोलता था, एक दिन पतरस को धोखा मिल गया। लेकिन कुछ दिन जब पवित्र आत्मा पाया पतरस का जीवन बदल गया मेरे प्रियो। 12 चेले का जीवन, मतलब एक तो धोखा दे दिया, बाकी 11 के साथ और एक जुड़ा, 12 मैंने 120 लोग उस जगह में बैठे थे। पवित्र आत्मा आया, उसके बाद काम को देखिए मेरे प्रियो। अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है आप दुख उठाने नहीं पाओगे, क्योंकि उस परमेश यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, वो आएगा तुमको सारे बातें बताएगा। लेकिन आज सारे बातें बताता है लेकिन आप उसको गौर नहीं करते हो, आप सुनते नहीं हो, अपने हृदय को कठोर कर देते हो। जब आत्मा तुमसे कुछ कहे तो अपना हृदय को कठोर मत करना मेरे प्रिय। वचन में लिखता है हृदय को कठोर करने के चलते आज हमारा जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, और पवित्र आत्मा का काम नहीं होने के चलते हम परमेश्वर को महिमा करने नहीं पाते हैं, हम सच्चा आराधना भी करने नहीं पाते। इधर झगड़ा करते रहोगे एक पूरा 6 दिन, और जाके गिरजा में 7वां दिन में, मतलब पहला दिन में और संडे का दिन में जाके गीत गाते रहोगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। कहाँ संगति में सदा रह रहे? आप तो 6 दिन तो पूरा खाली झगड़ा लग रहे हो, सांसारिक बातों में लगे हो। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा गाने से नहीं होता मेरे प्रियो, क्रिया करने से होता है। आदर कीजिए मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है लेकिन आप उसको क्रिया करने नहीं देते हो, काम करने नहीं देते हो, खाली बलवा कर रहे हो मेरे प्रियो। इसराइल का जीवन जैसा ना हो जाए। बलवा करने के चलते लोग कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए। आज का दशा ऐसा है, वो छवि है। आज का कलीसिया का दशा भी ऐसा है। यीशु मसीह का गवाही को देखिए मेरे प्रियो। उसके हाथ में सब कुछ था, अधिकार था, वो कर पाता था, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल नहीं किया। चुप रहा, स्थिर रहा, सह लिया। सह लीजिए। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे, जब सारे बातों को सह लोगे, उसके बाद आपके जीवन में सामर्थ्य आएगा, पावर आएगा, शक्ति आएगा। इसलिए तो लिखा गया ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, और सामर्थ पाने और विश्वासी के लिए क्या है? सामर्थ पाने के लिए क्या है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। थोड़ा सा पढ़ देते उस पद को, उसका बाद आज का बाइबल देते कई विराम देते। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 18 पद। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो उद्धार पाया है उसके लिए सामर्थ है, और नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। मूर्खता किसके लिए? जो लोग नाश हो रहे हैं। और सामर्थ किसके लिए? जो उद्धार पाए। अगर आप सही में उद्धार पाए हो, आपके लिए सामर्थ का काम होगा, आपके जीवन में सामर्थ का काम होगा। आप सोचते हो कि मेरे जीवन में मैं तो बपतिस्मा लिया हूं, मैं तो उद्धार पाया हूं, फिर भी मेरे जीवन में सामर्थ का काम क्यों नहीं होता है? कारण क्या जानते हैं? अभी तक पवित्र आत्मा को आप क्रिया करने नहीं देते, अभी तक पवित्र आत्मा के अनुसार आप नहीं चल रहे, अभी तक बलवा कर रहे, अभी तक आप इस संसार के साथ आप अटैचमेंट हो गए। संसार के लोग, माया, लालच, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, ढहा करना, वो ज्यादा पानी ले लिया, वो ज्यादा खाना खा दिया, आज वो पोस्ट को ले लिया। ये जो इसके विषय में जो चिंता करता है उसके लिए नाश है। इसमें से क्या कहा? ये संसार मेरा नहीं, ये राज्य मेरा नहीं। हमें भी ऐसा सोचना चाहिए। ये सब कुछ नहीं है, छोड़ो, हटाओ। ये छोटा छोटा जो लमड़ी है ना, लोमड़ी दाग का बारी को खत्म करता है, उसका फूल को नाश कर देता है। फूल नाश कर देगा तो फल कहाँ से आएगा? पवित्र आत्मा कहाँ से आएगा? छोटा छोटा पाप का हमारे जीवन में सारे चीज को, सारे जो प्रेम का, वासना का, प्रभु का वचन को क्या करता है? मिटा देता है।
इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का क्रूस पर दुख उठाना को थोड़ा सा समझिए। अगर आप गुड फ्राइडे को मान रहे हो, जी उठने का पर्व को मान रहे हो, दुख सप्ताह को मान रहे हो, तो एक काम करके दिखाओ। दुनिया में आपका टेस्टिमनी को दिखाइए, संसार का टेस्टिमनी नहीं, दुख भोग का टेस्टिमनी, सहने का टेस्टिमनी, स्थिर होने का टेस्टिमनी। जिस प्रकार यीशु मसीह टेस्टिमनी दिया, आपको भी ऐसा टेस्टिमनी देना है, ऐसा गवाही आपको भी देना है, ऐसा गवाह आपके जीवन में होना है। मेरे पतरस ने कहा हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं था, लेकिन नहीं के बराबर लोगों ने चिंता की। पतरस ने कहा हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है, हमारे पास एक चीज है, यीशु मसीह। कौन यीशु मसीह? जो कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा। सोना पाने के लिए नहीं, चांदी पाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, दुख उठाने के लिए, क्लेश उठाने के लिए। वो यीशु मसीह हमारे पास है जो दुख उठाया, क्लेश उठाया मेरे पापों के लिए। मैं भी उसी के पदचिन्हों में मैं चलूंगा, दुख उठाऊंगा, क्लेश उठाऊंगा। हर बातों में मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करूंगा। क्या आप धन्यवाद करते हो? आप तो माफी देने नहीं पाते हो। पतरस ने और यूहन्ना ने ही कहा हमारा पास सोना नहीं है, हमारा पास चांदी नहीं है। किसको कहा? वो जो लंगड़े को, जन्म से जो लंगड़ा था, बैठा था, सुंदर नामक फाटक में बैठा था, भीख मांग रहा था, उसी के पास जब पतरस और यूहन्ना आराधना करने के लिए जा रहे थे तीसरे पहर में, दिन के तीसरे पहर में, तो वो देखा, टकटकी लगा था इनके पास कुछ रहेगा। लेकिन पतरस उनको देखा, यूहन्ना उनको देखा, लंगड़े को देखा, बोला देखा हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है। मेरे प्रिय, उनके पास बहुत धन था, 3000 का मंडली था, जितने जिससे जो चाह सब उनको दिया, अपना संपत्ति में से पूरा नौछावर कर दिया। फिर तो के पास बहुत धन संपत्ति था, अस्तावर धन संपत्ति था मेरे प्रिय, करोड़ों रुपया था। लेकिन पतरस और यूहन्ना को क्या बोलते हैं अपने मुंह से? हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी। वो लोग ये सारे के कूड़ा करके समझ रहे थे मेरे पे, धन दौलत। हम तो थोड़ा सा सोना के लिए कितना पागल हो जाते हैं, 10 ग्राम सोना के लिए। नहीं, सोना नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, हमारा इज्जत क्या हो जाए, रह जाएगा। इनके पास इतना रहकर भी लोग घमंड नहीं कर रहे थे मेरे प्रियो, यीशु के लिए घमंड कर रहे थे। क्या टेस्टिमनी देखिए इनका, हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है। ये यीशु मसीह, कौन यीशु मसीह? जो कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया था हमारे पापों के लिए, हमारा ही अपराधों के लिए, कलवरी के क्रूस पर दुख उठाया, क्लेश उठाया। वही पतरस जो इनकार किया था, वही पतरस का मुख से हम सुन रहे हैं कि हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है। कौन का है? पवित्र आत्मा। जिस दिन आप इस संसार की चीजों को ठुकराओगे और यीशु मसीह का बड़ाई करना स्टार्ट कर दोगे मेरे प्रिय, यीशु मसीह को देख कर बड़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, गवाही देना स्टार्ट कर दोगे, उससे दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन में सामर्थ्य का काम होगा मेरे प्रियो। हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है, जब ये लोग बोले मेरे प्रियो, उसी समय वो लंगड़ा सुना, अरे बाप रे, मतलब सोना नहीं है, चांदी नहीं, क्यों मेरे साथ बात कर, भागो, जाओ अंदर जाइए, आप आराधना कीजिए। लेकिन लोगों ने बोले हमारे ओर देख, बोले हमारे पास एक चीज है, यीशु के नाम से तो उठ गया। यही है सामर्थ्य मेरे प्रियो। आपके जीवन में सामर्थ्य क्यों नहीं आता है जानते हैं? क्योंकि अभी तक आप संसार के अभिलाषा में गिरे हुए हो, पोस्ट के पीछे गिरे हो, ये पोस्ट वो पोस्ट वो पोस्ट वो पोस्ट में गिरे हो। इसीलिए प्रभु हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं बहता है। यीशु मसीह से हम आपसे क्या सीखें? 2 गवाह, इतना भयंकर गवाह, 2 गवाह के चलते हमें सीख मिलता है कि हम यहाँ का नहीं है। ऊपर से जब तक ऑर्डर नहीं आता कोई काम नहीं होता, ये बात को हम सीखे। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का दुख भोग कोई साधारण बात नहीं है, इसको हमारे जीवन में अप्लाई करना है। हमें भी उसके पदों चिन्हों में चलना है। मैं जिस प्रकार दुख उठाया, तुमको भी वो दुख उठाना पड़ेगा। मेरे अंदर में जो क्लेश आया, मेरे जीवन में जो क्लेश आया, तुम्हारे ऊपर भी वो क्लेश आएगा। तो क्लेश सहने के लिए आप अभी से रेडी हो जाइए, दुख उठाने के लिए अभी से रेडी हो जाइए मेरे प्रियो। अभ्यास करना स्टार्ट कर दीजिए, छोटा छोटा जो चीज़ है उसको सॉल्व कीजिए मेरे प्रियो।
तब जाके प्रभु आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देगा, और वही पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग राज्य लेकर जाएगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना।